भी कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें राम मंदिर से क्या, जिसके बल पे पूरा ब्रह्मांड चलता है उसी से बोल रहे हैं कि क्या हमें, अगर वो चाहे तो है, ना चाहे तो ना है। इस गांव की ये स्थिति थी 20 साल पहले कि आप जब आए इधर रोड से निकल नहीं सकते थे। जो बहुत गुंडा बनते थे वो डर के मारे छोड़ दिए माफियागिरी। युवा नेता बहुत बनते थे, वो युवा नेता छोड़ दिए, सब नेतागिरी छोड़ दिए। इतना पानी उतर के जाता था, पैंट में यहाँ नहीं पहनता था, उस पार रोड पे पहनता था। हाँ भैया, ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, क्या लगता है? देखिए भैया, क्यों रोजगार क्यों नहीं है? अब जैसे एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, उसमें से 3 ही बच्चे तो पास होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही तो आते हैं। तो उनकी तरह अगर मेहनत करोगे तो सरकारी नौकरी पाओगे आप, वरना नहीं पा सकते। अब जैसे इधर एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है, यहाँ किसी से पूछ लिया आपको पता भी नहीं होगा कि जीडी होता क्या है। पैरामिलिट्री की होती है। हाँ, और इसमें बहुत सारे बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ कोचिंग ही जाते हैं और कुछ हैं जो पढ़ते लिखते मेहनत करते हैं, तो निकलेगा उन्हीं का जो मेहनत करेंगे। तो अगर आप कोई भी काम सफलता से करेंगे तो आपको जरूर परिणाम मिलेगा ही। सही बात। तो बेरोजगारी है, हम मानते हैं, लेकिन जो अगर आप अपने मेहनत से अगर कुछ भी करें तो हो सकता है सब कुछ सफलता पा सकते हैं, सफलता की ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं। अभी 25,000 26,000 कुछ एसएससी जीडी की वैकेंसी आई थी। इससे पहले 49,000 आई थी 2018 में। अभी 41,520, फिर उसके बाद 49,000 सिपाही भर्ती हुई यूपी उत्तर प्रदेश में। तो क्या कह रहे हैं कि 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोरोना काल से सब लड़के वो ओवर एज हो गए हैं। देखिए, और ये जो कोरोना काल चल रहा था तो इससे वैकेंसी नहीं आई। और अब इधर देखिए, अब एसएससी जीडी की वैकेंसी आई, यूपीपी की नोटिफिकेशन आने वाली है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई तो उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई, ट्रेनिंग चालू है भी। हाँ, और ये यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, जो अगर मेहनत करेंगे, इतनी वैकेंसी दे रही है सरकार। अगर आप मेहनत करें, पढ़े लिखें कायदे से, आप अपने में ही मस्त हैं, कुछ इधर उधर टहल घूम रहे हैं, ये सब बकवास वाली बातें कर रहे हैं, अगर अपने आप से अगर मतलब रखें तो सब कुछ सफल हो सकता है। अपने भविष्य की अगर तो ध्यान सोचे तो, ना कि आदमी अपने बारे में सोच के दूसरे के बारे में सोचने लगता है, इसमें सब एकदम सही बात है। अच्छा, तो यही है बेरोजगारी। राहुल गांधी कह रहे युवा हैं, और राहुल गांधी कभी स्टूडेंट से, कभी प्लम्बर से, कभी बढ़ई से, कभी किसानों से, कभी मैकेनिक से जुड़ाव करने का प्रयास करते हैं। कहीं बेंच बनाते हैं, कहीं धान काटते हैं, कहीं धान पिरोते हैं। क्या लगता है, देखिए, वो जनता के मन में बस पाएंगे? नहीं बस पाएंगे, जुड़ नहीं पाते हैं। जो ये करने की सोच रहे हैं उनमें देखिए आप, ज्यादातर इधर सोशल मीडिया पे देखेंगे आप, उनका मजाक ही बना है। आपने देखा होगा, वो जुड़ नहीं सकते, वो जो सोचते हैं। युवाओं के मन में बस नहीं बस सकते, कुछ कर लें। अच्छा, तो अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें राम मंदिर से क्या, जिसके बल पे पूरा ब्रह्मांड चलता है उसी से बोल रहे हैं कि क्या हमें, अगर वो चाहे तो है, ना चाहे तो ना है। तो अगर वही मुद्दा, तो अगर बहुत की बात है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब योगी मोदी जीत रहे हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे से जीत रहे हैं, वो तो मुस्लिम कर नहीं रहे हैं। अगर हम माने, मतलब अगर हिंदू मुसलमानों कर रहे हैं तो उनके द्वारा निकाली गई कोई भी योजनाओं का लाभ अगर सिर्फ हिंदुओं को मिले तो हम समझे कि वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे जी रहे हैं। एकदम सही बात। और उसमें अब आपको बराबर लाभ मिल रहा है, तो हम कैसे बता दें कि वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे जी रहे हैं? समझ रहे हैं ना आप बात को हमारी, जो कहना चाहते हैं? अगर कह रहे धर्म की राजनीति हो रही है, गलत बात है। ये अपने में धर्म की राजनीति हो रही है। हम बता रहे हैं कि हम हिंदू हैं तो हम योगी क्यों चाहते हैं, हम मुस्लिम। ये बताइए, अखिलेश यादव हैं तो हिंदू हैं, तो उन्हें मुस्लिम क्यों चाहते हैं? कुछ न कुछ कारण होगा। तो यही कारण अब समझिए आप, अगर उनके द्वारा लगाई गई हर सेवाएं, हर सुविधाएं अगर दोनों को अगर बराबर प्राप्त हो रही हैं, तो कमी उनमें नहीं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं विवाद फैला रहे हैं। विवाद हम लोग फैला रहे हैं, जो कि हम लोग ना जानते हुए भी, अनपढ़ लोग ये ज्यादा बोलते हैं, आपको पता ही होगा। हम अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की? यूपीएसआई की तैयारी कर। हाँ। कहाँ कोचिंग कर रहे हैं? अभी हम परिवर्तन ज्वाइन किए हैं बहराइच में। परिवर्तन, हाँ, अच्छी है। हाँ। और अगर अनपढ़ लोग की ये ज़्यादा कहना होता है कि हिंदू मुसलमान का विवाद छिड़ रहा है, अगर उनके द्वारा हर चीज़ आपको देखिएगा, उनकी द्वारा चलाई गई हर सरकारी योजनाएं हिंदू मुस्लिम को बराबर मिलती है। अगर कोई जानने वाला व्यक्ति हो तो ज़्यादातर योजनाएं हैं कि गांव में अनपढ़ आदमियों को पता ही नहीं होता कि क्या योजनाएं हैं। तो ये योजनाओं के बारे में कौन सूचना देगा? ग्रामवासियों को प्रधान बताएगा या कोई अन्य कर्मचारी बताएगा? अब हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बनने का आ रहा है, अब आया, पहले तो ब्लॉक से बनता था, अब
सरकार दे रहा है कि आप मतलब बनवा सकते हैं, खुद खुद बनवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, लेकिन पता हो तो खुद भी बना सकते हैं, लेकिन पता हो तो। अब यहाँ के जो प्रधान हो ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे, आदमी भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं, बस ये बता रहे हैं कि भैया किसी तरह से हो जाए, कोटेदार है उनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन करिए, कैसे नहीं बनाएंगे वो। सही बात। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका आयुष्मान कार्ड बना है? हाथ उठाइए। अभी तो किसी हम बनाते हैं, हम छोटी से एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है हमारी CSC, हम बनाते हैं आयुष्मान कार्ड। और अभी ये आभा आईडी ऑनलाइन हो रहा था, एक आभा आईडी आई है सरकार की तरफ से कम 2 महीने हो गए। हर आदमी से बोल रहे हैं कि आप आधार, हम फ्री में बना रहे हैं आभा आईडी, सरकार से आशाओं द्वारा फ्री बनाया जाता है, ब्लॉक से आधे से मतलब ऊपर से CHO का ऑब्जेक्शन से। हम गाँव में कम से कम 2 महीने से हमारी मम्मी आशा हैं, बोल रही हैं, कोई लाके दे नहीं रहा जल्दी आधार, फिर बोलेंगे हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान कार्ड क्या होता है सबको पता है यहाँ पर? पता ही नहीं होगा। अब पता ही नहीं तो कैसे बनवाएंगे आप ही बताइए। सही बात। अगर इसमें कोई विवादित मुद्दा छेड़ रहा है या फिर राम मंदिर के बारे में बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, ये अनपढ़ों का बात होगा। और बेरोजगारी हम मानते हैं, बेरोजगारी थी, पिछले 5 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई, बेरोजगारी बनी रही, लेकिन अब सरकार इधर कुछ न कुछ वैकेंसी दे रही है। आपका नाम क्या हुआ? करण गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में खाली पंडित और ठाकुर का कार्य हो रहा है, बकिया लोग का हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं, हम ठाकुर नहीं, हम गुप्ता है, हमारा बराबर हर कहीं काम होता है। आप अगर सिस्टम से चलिए तो हर काम होगा। हम गुप्ता, हम कहीं भी जाके, हम ठाकुर बावन तो है नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम हमें करवाने की क्षमता है हमारे अंदर पूरा। सही बात। बस सिस्टम से सब चलना पड़ेगा। अगर जागरूक हैं, शिक्षित हैं तो भी अब सुना तुम बताओ कि वो उनसे 4 बात सुन लिए, उनसे 4 बात सुन लिए, यूट्यूब पे फेक न्यूज देख लिए, उसी से गान गाने लगे, तो गलत बात है। हाँ, क्या है राहुल गांधी आप लोग के मन में काहे नहीं बस रहे हैं? क्या प्रयास करें तब बस पाएंगे? हम लोग हिस्ट्री पढ़े तो उसमें पिछले 70 वर्षों से जो भी देखा गया कांग्रेस के प्रति, वो कुछ अच्छा नहीं देखा गया। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 80 साल। 18? हाँ, 18 साल की। हाँ। कौन सी कांग्रेस सरकार आपने देखी है? हमने नहीं, हम देखने को नहीं, हम जो पढ़े पिछले 70 वर्षों से पढ़े, हम जो पिछले 70 वर्षों हिस्ट्री, उसमें जो बताया गया, उससे तो कुछ कांग्रेस तो यही लग रहा है कि जो भी हुआ कांग्रेस ने सब भारत को डुबा ही रखा था एकदम। मोदी जी ने कहा का अच्छा काम किया, कुछ बता सकते हैं? अब बहुत अच्छा किया उन्होंने, कुछ भी किया। अगर यहाँ के लोग को जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पे बता रहे हैं तो सबसे नंबर 1 का काम अगर उन्होंने किया तो राम मंदिर का किया। ये मंदिर मस्जिद का कार्य करना गवर्नमेंट का है या जनता खुद करती है? वो तो सब केंद्र के अंतर्गत आता है। केंद्र के अंतर्गत। हाँ। तो मोदी जी के और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं आपके हिसाब से बढ़िया? अब इधर एक तो वो किसान सम्मान निधि वाला दे रहे हैं, किसान कर रहे, कोई लाभ है नहीं, हम सबसे क्या चाहिए? अरे वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। अब ये जो बता रहे हैं, ये छोटे 2-4 बीघा बोनस थोड़ी ना तुम। और वृद्धा पेंशन के अलावा और 60 साल दे रहे हैं, और कई योजनाएं निकाल रहे हैं। वृद्धा पेंशन होता है। विधवा पेंशन एक दे रहे हैं। विधवा तो जो स्त्री विधवा हो गई, हाँ, उसको मिलता है। वृद्धा जो 60 स्त्रियों को 55 साल से ऊपर मिलता है, और जो पुरुष होते हैं उनको 60 साल से ऊपर मिलता है। तो आप युवा हैं, पढ़े लिख रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन अगर धर्म को साइड में करके देखा जाए तो गवर्नमेंट जो होती है वो सब बराबर ही होती है, जो सिंबल बदलता है। जो भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में है, जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वही भ्रष्टाचार रहेगा, कोई मिटा नहीं पाएगा। कोई नहीं मिटा पाएगा। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है इसे कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब परिस्थिति के साथ सब बदलता रहता है। तो मोदी जी का जो सबसे अच्छा आपको काम लगा, राम मंदिर वाला लगा? बिल्कुल बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो 2024 में जब मुद्दा होगा का राम मंदिर होगा? नहीं, ये सब नहीं होगा, ये मुद्दा नहीं होगा। ये मुद्दा तो जनता अपने मन में रखती है, न कि ये मुद्दा उनका है। राम भगवान तो मन में बसते हैं। आ भैया, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा जल, पानी, बिजली। आज के 15 वर्ष पहले इस गांव की ये स्थिति थी, 20 साल पहले, कि आप जब आए इधर रोड से निकल नहीं सकते थे। 2 जगह पानी में पढ़ा हूँ, इतना पानी उतर के जाता था, पैंट में यहाँ नहीं पहनता था, उस पार रोड पे पहनता था, तब पढ़ा हूँ जाके। तो 2000 हमको सबसे अच्छा 15 साल पहले भारत देश की जीडीपी दर कितनी थी और आज कितनी, उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप? नहीं, कंपेयर कर सकते हैं। ये हम सबसे अच्छा उनका ये जानते हैं कि हमें उजाला मिल रहा है, पानी मिल रहा है, और रोड सही है, बस बिजली पानी सब सही, मूलभूत समस्याओं का निदान हो रहा है। जनता को क्या चाहिए करेगा? और क्या चाहिए? हमें खाना नहीं खिलाने आएगा कोई सरकार। जो हम कमाएंगे तो खाएंगे, लेकिन हम उजाला पा रहे हैं, पानी पा रहे हैं, और अच्छी सड़क पा रहे हैं बस चलने के लिए।
सड़क मिल रही, बिजली मिल रही, खाना खानो तो खाना तो राशन देती है, गवर्नमेंट राशन देती है। लेकिन वो छोड़िए, अगर राशन ना भी दे तो आदमी कमाएगा तो खाएगा। बिस्तरा सिर्फ नहीं मिला है। आदमी अगर कमाएगा तो खाएगा, हाँ। ठीक है, मेहनत कीजिए, खाइए, लेकिन हमारा संसाधन सही है, रास्ते सही है, हमें उजाला मिल रहा है। कह रहे हैं इस गवर्नमेंट में गुंडाराज खत्म हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं खत्म हुआ। आपके हिसाब से गुंडाई कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, हम ही लोग तो कर रहे हैं। आपो कर रहे हैं, हम ही लोग तो कर रहे हैं, और कौन दूसरा आएगा गुंडाई करने? भाई जनता ही तो करती है। तो अब गुंडाराज खत्म है? बिल्कुल खत्म है। देखिए आप, एक से एक माफियों का नाम हट गया। एक माफिया जो एक दो मरे, फिर उसके बाद जो बहुत गुंडा बनते थे वो डर के मारे छोड़ दिए, माफिया गिरी। युवा नेता बहुत बनते थे, वो युवा नेता छोड़ दिए, सब नेतागिरी छोड़ दिए। अच्छा, तो गुंडाई एकदम खत्म हो गई है। अच्छा चलिए, आएगी तो एकदम ये जो छोटे मोटे नेता, युवा नेता हमारे यहाँ किसान पीजी डिग्री कॉलेज में पहले चुनाव होता था, उसमें बहुत नेतागिरी होती थी, अब चुनाव ही खत्म हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चलिए।